वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाले और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दे। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती हैं वे बायना उन्हें भेज दे और उनका आशीर्वाद ले। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फलादि दान करें। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। उत्तर भारत में तो यह व्रत काफी लोकप्रिय है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक और जहां निन्यामृत के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है तो वहीं स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने का निर्देश देते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है, वहीं वट सावित्री अमावस्या व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है वट सावित्री व्रत की कथा और क्या है इस पर्व का महत्व। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्रणाम वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, है पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम लौट जाओ।
इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आए तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बढ़ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आप कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवाकर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठी जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। इस दिन लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे गर्भवती महिलाएं लंबे समय तक भूखे न रहें, कुछ न कुछ फलाहारी भोजन करती रहें। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा अनुसार सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्विनी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, किंतु नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है और केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। परंतु सावित्री ने अपने प्रेम, निष्ठा और दृढ़ निश्चय से सत्यवान से विवाह किया। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में वास करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक अचेत हो गए। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौटने को कहा, पर सावित्री अपने धर्म, प्रेम और ग्रह की शक्ति से पीछे नहीं हटी। यमराज उसकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अगर हो सके तो दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री की ये इच्छा पूरी कर दी और कहा कि अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री इसके बाद भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर यमराज ने फिर से उससे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये भी वरदान भी दे दिया और कहा, अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों सहित सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। लेकिन यमराज को समझ आया कि पति सत्यवान के बिना यह वरदान संभव नहीं है। इसके बाद यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री को अपने पति के प्राण उसी वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। इस तरह से सावित्री अपने व्रत, बुद्धि और नारी धर्म से अपने पति को मृत्यु से वापस ले आईं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बड़ के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसकी पूजा करने से किया गया व्रत और पुण्य अक्षय अनंत फल देता है। वट सावित्री व्रत की मूल कथा में सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इसलिए यह वृक्ष सावित्री के तप और शक्ति का प्रतीक बन गया।